आज हम लोग जानेंगे कॉपर की पाइप को किस प्रकार से मोड़ सकते हैं बढ़िया तरीके से। यानी कि जो हमारी एसी में प्रयोग होने वाली कॉपर की पाइपें होती हैं, जैसे स्प्लिट एसी होती है, तो देखिए स्प्लिट एसी का आधा भाग ये इनडोर का होता है, आधा भाग आउटडोर का होता है। तो कॉपर की पाइप को हमें कई बार मोड़ना पड़ता है, तो मोड़ने के लिए हम पाइप मोल्डर का यूज करते हैं। और पाइप मोल्डर देखिए हमारा स्प्रिंग टाइप भी होता है और नॉर्मल भी होता है। वैसे मोड़ने को तो आप हाथ से भी मोड़ सकते हैं, लेकिन सही तरीके से हम कैसे मोड़े उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। मतलब अगर आप हाथ से डायरेक्ट मोड़ देंगे तो पाइप कहीं पिंच हो सकती है, गैस का बहाव रुक सकता है, जिससे गैस का बहाव नहीं होगा तो हमारी जो एसी है, फ्रिज है या जो भी हमारा कूलिंग सिस्टम है वो काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले पाइप को मोड़ना, सही तरीके से मोड़ना, ये जानना हमारे लिए सबसे जरूरी है। तो देखिए सबसे पहले बात करें कॉपर की पाइप की साइज की, तो देखिए पाइप जो होती है वो हमारी अलग अलग साइज में आती है, पतली आती है, मोटी आती है। तो जिस भी साइज की पाइप हो हम हर साइज की पाइप को मोड़ सकते हैं। तो सबसे पहला ये हमारा पाइप मोल्डर, ये देखिए स्प्रिंग टाइप पाइप मोल्डर है, स्प्रिंग टाइप पाइप मोल्डर ये है। और इस पाइप मोल्डर के सहायता से हम पाइप को भी मोड़ सकते हैं। पाइप में इसको डालेंगे और जैसी हमको जरूरत हो, जितना जरूरत हो हम उस प्रकार से देखिए ऐसे स्प्रिंग को मोड़ते हैं, नॉर्मल तरीके से उस प्रकार से ऐसे स्प्रिंग को मोड़ते हैं। और जैसी जरूरत हो वैसा देखिए ऐसे मोड़ने के बाद यहां से हम क्या करेंगे, स्प्रिंग के द्वारा हम इस स्प्रिंग को बाहर निकालेंगे और हमारी कॉपर की पाइप कुछ इस प्रकार से मुड़ जाएगी। तो ये हमारा सस्ता जुगाड़ है पाइप को मोड़ने का। देखिए ये जो पाइप मोल्डर है ये हाफ साइज को मोड़ने के लिए, ये थोड़ी बड़ा साइज में ना, हाफ साइज मतलब ये वाली जो साइज है 1/2 साइज की ये पाइप है और ये 5/16 की होती है। तो हाफ साइज के लिए ये पाइप है। और ये जो स्प्रिंग टाइप पाइप मोल्डर होता है ये अलग अलग भी आता है, यानी पतले के लिए पतला आता है और मोटे के लिए मोटा आता है। तो ये हाफ साइज वाला जो कि हमारे पतले में भी हम इसको यूज कर पा रहे हैं। जैसे हमने इस पाइप को मोड़ दिया, अगर हमें वापस से इसी को सीधा भी करना है तो हम इसी पाइप मोल्डर की सहायता से इसको नॉर्मल तरीके से जैसे हमें जरूरत पड़े हम हल्का हल्का सीधा कर सकते हैं और बाद में इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए लगभग ये पूरा सीधा भी हो जाता है, पूरी तरह से तो नहीं होता है लेकिन लगभग सीधा हो जाता है। अगर इसी प्रकार से हम इस किसी भी साइज की पाइप हो, अगर इसकी साइज की है तो हम इससे मोड़ सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका हमारा ये वाला पाइप मोल्डर है। देखिए पाइप मोल्डर ये वाला जबरदस्त है और अच्छा है। और ये जो पाइप मोल्डर है अभी तो ये छोटे साइज का, देखिए ये 3 साइज की पाइपों को मोड़ सकता है। यहां पर देखिए लिखा हुआ है ना, यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है 3/8, यानी कि अगर पाइप की साइज 3/8 है तो उसको भी ये मोड़ सकता है। अगर पाइप की साइज 5/16 है उसको भी मोड़ सकता है। अगर पाइप की साइज 1/4 है तो उसको भी मोड़ सकता है। मतलब ये पता कैसे चलेगा, तो 3/8 वाले को अगर इस पाइप में डालेंगे ना, ये जो सुराख आप देख रहे हैं ये गोल बना हुआ है ना, ये उसी साइज का बना हुआ है। मतलब 3/8 वाली साइज की पाइप इसमें डालेंगे तो पूरा किनारे से टच होते हुए अंदर से बाहर चली जाएगी। या 5/16 वाली बीच वाले में लगाएंगे तो पूरा चली जाएगी, या 1/4 वाले को बीच वाले में लगाएंगे, किनारे वाले पे लगाएंगे तो पूरा ये चली जाएगी। ये साइज के हिसाब से इसमें बना हुआ है। दूसरी चीज, जब इसको हम मोड़ते हैं ना तो देखिए यहां पर डिग्री का कोण भी लिखा हुआ है ना, ये 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री। मतलब कितना हमें मोड़ना है, क्या हमें ज्यादा मोड़ना है या कम मोड़ना है, उसके हिसाब से इसमें बना होता है कि हमको कितना मोड़ना है। और ये काफी बढ़िया तरीके से मोड़ता है। अब देखिए बात करते हैं कि इसमें 3 साइज है, 1/4 है, 5/16 है और 3/8 है। अगर ये हमारी पाइप 1/4 साइज की है, मान लीजिए 1/4 साइज की है, इसका मतलब ये सबसे किनारे वाले की साइज की है और ये सबसे किनारे वाला, ये सबसे बाहर वाला इसी साइज की है। इसमें मोड़ना है तो हम क्या करेंगे, पाइप को इसी प्रकार से रखेंगे। पाइप को रखने के बाद इस पाइप मोल्डर को देख लीजिए घूमता कैसे कैसे, ये पाइप मोल्डर इस प्रकार से घूमता है, इस प्रकार से ऐसे ये घूमता है। देखिए ये यहां से अलग भी होता है, ऐसे घूमता है। तो इसको हम सबसे पहले इस बाहर वाले पे लगा लेते हैं, मतलब 1/4 वाले पे, और इसको यहां पे हम रख लेते हैं। देखिए यहां पर हम रख लेते हैं और कोशिश ये करें कि 1/4 वाले में रख रहे हैं तो 1/4 वाले के ही ऊपर ये पोजीशन पे पड़ना चाहिए। देखिए ये सबसे किनारे वाले पे हम इसको रख रहे हैं और सबसे किनारे वाले पे देखिए ये लॉक हो रहा है ना। यहां से देखिए पाइप इस प्रकार से इसमें पैक हो गई। और अब हमें क्या करना है, पाइप मोल्डर की सहायता से इसको हमें धीरे धीरे घुमाना है, धीरे धीरे इसको घुमाना है। देखिए ऐसे हम इसको घुमाएंगे और जितना घुमाएंगे उसी डिग्री पे मुड़ेगा। और कितने डिग्री पे मुड़ चुका है, देखिए ये 45 डिग्री है ना यहाँ पर, और ये पहला वाला लाइन जो है ये 45 पे है, मतलब 45 डिग्री ये मुड़ चुका है। इसको हम अगर और मोड़ते हैं देखिए ये 45 डिग्री से ऊपर जा रहा है, देख रहे हैं ना, ये इस टाइम देखिए 90 डिग्री के करीब आ गया। यहाँ पर देखिए 90 के सामने ये एरो आ गया, मतलब ये 90 डिग्री मुड़ चुका है। और अगर हम इसको मोड़े
तो देखिए 135 डिग्री मुड़ चुका है, और अगर हम इसको मोड़ते हैं और मोड़ते हैं अगर, तो देखिए ये 180 डिग्री पर भी मुड़ सकता है। तो यहां से हम 180 डिग्री तक इसको मोड़ सकते हैं। अब हम इसको अपने पाइप मोल्डर को निकाल लेते हैं और आपको दिखाते हैं कापर की पाइप जो हमारी मुड़ी हुई है वो किस प्रकार से मुड़ी है। देखिए ये कितना बढ़िया और कितना गोल तरीके से मुड़ा है। अगर ये नॉर्मल आप हाथ से मोड़ते या अपने इस स्प्रिंग वाले पाइप मोल्डर से भी मोड़ते तो इस पाइप के पिंच होने का डर होता कि कहीं ये दब न जाए, कहीं गैस का बहाव रुक न जाए, लेकिन ये पूरा 180 डिग्री तक देखिए कितना बढ़िया तरीके से मोड़ लेता है। तो अगर पाइप मोल्डर इस तरह से हम पाइप मोल्डर का यूज करके बढ़िया से बढ़िया तरीके से पाइप को मोड़ सकते हैं, और वो किसी भी साइज का हो। जैसे देखिए ये हमारी हाफ साइज की पाइप है ना, अगर इसको हमें मोड़ना है, हमारे इसमें हाफ साइज का ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसमें चलिए मोड़ने की कोशिश करते हैं और मोड़ करके आपको दिखाते हैं। देखिए यहां पर सबसे अंदर वाले में हम इसको लगाएंगे, कम से कम लगा रहे हैं इसको हम कितने 3/8 वाले में, सबसे अंदर वाले में ही लगाएंगे। उसके पहले हम अगर लगाएं तो कोई मतलब नहीं बनेगा ना, क्योंकि ये पाइप थोड़ी सी मोटी है। देखिए सबसे अंदर वाले में लगाएं 3/8 वाले में, जबकि ये पाइप है हाफ साइज की, और इसमें लगा करके हम इसी प्रकार से देखिए इसको मोड़ रहे हैं, है ना। तो मोड़ने की कोशिश करेंगे तो अभी देखिए क्या होगा, अगर इसमें ये पाइप पिंच हो जाएगी, दब जाएगी, क्योंकि इसमें जगह नहीं बच रही घूमने के लिए। देखिए इस प्रकार से हम इसको देखिए अगर दबा के मोड़ भी रहे हैं तो देखिए इसमें ऑप्शन तो है कि ये मुड़ तो जा रहा है, लेकिन इसमें जगह नहीं बच रही। हम इसको पूरा मोड़ ही देते हैं। चलिए इसे खोल के अब दिखा देते हैं आपको कि ये कैसा हो गई, पाइप की स्थिति क्या हो गई। तो जो पाइप की साइज है, देखिए ये पाइप की साइज न होने के बाद इस प्रकार से मुड़ा हुआ है, जबकि ये पाइप की साइज नहीं थी, इसीलिए हमने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो पाइप है ये हाफ साइज की है, जबकि इसमें बड़ा से बड़ा सबसे बड़ा जो ऑप्शन है वो 3/8 है। तो अगर आप पाइप मोल्डर खरीद रहे हैं तो इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि हाफ साइज का मोड़ना उसमें ऑप्शन जरूर होना चाहिए, क्योंकि जो हमारी एसी में प्रयोग होने वाली जो कापर की पाइपें होती हैं वो हाफ साइज मतलब 1/2 साइज की होती हैं, तो वो साइज भी होना चाहिए। मतलब कुल मिला के ये बात है कि पाइप मोल्डर आप जो लेंगे वो इससे बड़ी साइज का लीजिएगा, ताकि किसी भी पाइप को आप आसानी से मोड़ सकें। तो इस प्रकार से हम कापर की पाइप को आसानी से मोड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव हो इस पाइप मोल्डर से रिलेटेड तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।